सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। भीषण बाढ़ से प्रभावितों के बीच राहत सामग्री लेकर पहुंची ब्रह्मा कुमारीज। भारी बारिश के कारण असम के जोरहाट, नाजिरा समेत कई इलाकों में कुछ समय से भीषण बाढ़ के हालात हैं। बाढ़ से अब तक 550 गांवों के 3 लाख लोग प्रभावित हैं। भले ही बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन अब लोगों को आवश्यक वस्तुओं के साथ कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मुश्किल की घड़ी में ब्रह्मा कुमारी संस्थान तिनसुकिया सब जोन की ओर से बीके रजनी बहन, बीके विनोद भाई, बीके लीला बहन, जीतो मनी तथा बीके पूजा बहन के साथ 15 भाई बहनों की टीम ने 300 लोगों को राहत सामग्री बांटी, जिसमें गद्दा, बेडशीट, तकिया, कढ़ाई, दिया, मोमबत्ती, बिस्किट, कपड़े, मच्छरदानी के साथ कई आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। साथ ही आध्यात्मिक रूप से भी संबल प्रदान किया जा रहा है ताकि वे मुश्किल की घड़ी से बाहर निकल सकें। इसके साथ ही बिहुबार, सीलाम, पठार, शिवसागर, निमाजान आदि गांवों में बीके बबली के साथ कई भाई बहनों की टीम लोगों के भोजन का प्रबंध कर रही है। उन्हें ज़रूरत की चीज़ें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग ध्यान का भी अभ्यास कराया जा रहा है। देख सकते हैं ये घर है, ये जो दाग है पानी की, यहाँ तक पानी चढ़ गया था। आसाम में कुछ दिन पहले बहुत भयंकर बाढ़ आई और ये एरिया था तिनसुकिया से थोड़ा ही दूर, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट, नाजिरा आदि उस इलाके में, जहाँ पर गांव के गांव तबाह हो गए थे। काफ़ी लोगों का बहुत कुछ नुकसान हुआ था। तो वहाँ पर हम सब गए और वहाँ जा कर के उन सबको ये सब राहत सामग्री प्रदान की गई। तो उन सबको भी बहुत अच्छा लगा, उनको खुशी मिली, क्योंकि उन सबको ज़रूरत थी। उस समय उनके सामान ख़त्म हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। और ऐसे पहले से ही वहाँ जो सेंटर हैं, नाजिरा सेंटर, शिवसागर सेंटर है, तो वहाँ की बहनें भी जाकर उन लोगों को भोजन आदि तो खिला ही रहे थे। अलग अलग एरिया में जा के भोजन खिला रहे थे। लगभग 300 साढ़े 300 लोगों को हम लोगों ने ये सब सामान पहुंचाया। इसमें हमको सहयोग मिला विशेष वहाँ तक पहुंचने में CRPF वालों का। तो यहाँ जो DIG थे CRPF के, उनसे हम कांटेक्ट कर रहे थे और उन्होंने हमें सारा कुछ बताया कि कैसे कैसे हम वहाँ जा सकते हैं। उन्होंने पूरा एक बस भी दे दिया था, जिसमें यहाँ से भी काफ़ी भाई बहनें गए थे। तो वहाँ पर हम लोगों ने योग भी किया उन सबको लिए। हजारों दिलों को मिला शांति का मंत्र सिस्टर शिवानी ने सिखाया इनर बैलेंस। जब बाहर की दुनिया अनिश्चितताओं के थपेड़ों से गुजर रही हो और हर पल बदलते हालात मन को विचलित कर रहे हों, ऐसे समय में यदि भीतर शांति का दीप जल जाए तो जीवन की हर परिस्थिति सहज लगने लगती है। कुछ ऐसा ही आध्यात्मिक माहौल देखने को मिला गुरुग्राम में, जहां 1000 से अधिक लोगों ने बाहरी परिस्थितियों से परे अपने भीतर संतुलन और शांति की शक्ति को पहचानने का अनुभव किया। ब्रह्मा कुमारी सेक्टर 82 गुरुग्राम द्वारा इनर बैलेंस इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 1000 से अधिक लोगों ने भाग लेकर मुख्य वक्ता, अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके सिस्टर शिवानी की उपस्थिति एवं प्रेरणादायी संदेश का लाभ लिया। कार्यक्रम में ORC की निदेशिका बीके आशा दीदी ने शांति को संतुलित और सुखद जीवन की आधारशिला बताया। ये साइलेंस का अभ्यास हमारा अनुभव कहता है, बीच बीच में जितना आप साइलेंस में जाते हैं, एक्सपीरियंस से कह रही हूं, आपकी इंट्यूशन काम करती है। वहीं बीके सिस्टर शिवानी ने आत्मनियंत्रण के लिए जीवन में छोटी लेकिन प्रभावशाली आदतों को अपनाने की प्रेरणा दी। यहाँ की जो ट्रैफिक है, सोच के बाद चल रहे हैं, इसको पॉज नहीं मिलता है। अगर ये पॉज मिल जाए ना, तो ये सारी जो थॉट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। ये अगर पॉज मिल जाए ना,
तो जो थॉट अच्छी नहीं थी वो उस पॉज में हम चेंज कर सकते हैं। ये अगर पॉज मिल जाए ना तो हमारा दूसरे को देखने का नजरिया क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। और ये अगर पॉज मिल जाए ना तो हमारा सिचुएशन को देखने का भी नजरिया चेंज हो जाएगा। कार्यक्रम में मानेसर नगर निगम मेयर डॉक्टर इंद्रजीत कौर यादव, आरवी हॉस्पिटल की सीईओ डॉक्टर रेणु यादव, आरवी हॉस्पिटल के फाउंडर डॉक्टर विक्रम सिंह, फिल्मी रियल एस्टेट के फाउंडर संजय काकरलिया, भाजपा पंचायती राज सेल के स्टेट कोऑर्डिनेटर सुंदरलाल यादव, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नीना सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। बीके सिस्टर शिवानी ने अतिथियों से व्यक्तिगत मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। कार्यक्रम के पश्चात प्रतिभागियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। स्थानीय प्रभारी बीके संध्या के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा और हजारों लोगों ने इसका लाभ लिया। So any impact or anything which you are taking away from here? हम जितनी बार हम सुनते हैं, जितनी बार हम सिस्टर शिवानी को सुनते हैं, हर बार यही होता है कि हमने कुछ और नया सीखा। जो भी हमें संकल्प से सृष्टि करना है तो उसके लिए हमें अपने थॉट प्रोसेस को ही चेंज करना होगा। तो वो चीज़ तो मैं आज से ही फॉलो करना स्टार्ट करूँगी। सामने वाला कोई भी कैसा भी व्यवहार करे तो मुझे पीसफुल रहना है और उसको भी पावरफुल बनाना है अपनी थॉट से। टू वर्क ऑन सेल्फ, वो मुझे बहुत मतलब उसको सुन के मुझे लगा कि हाँ देयर इज़ अ चेंज, देयर इज़ अ शिफ्ट, वो फील हो रही है। I have to change myself a lot. It's just a beginning and definitely I am looking forward to this and today it's my enlightenment. We have to think positively और हमें मतलब हर चीज़ पॉजिटिव सोचना है, जो भी चीज़ करना है हमें पॉजिटिव होके करना है। सो दैट इज़ अ मेन टेक। दृष्टि दी मुझे और पता नहीं कहाँ से पावर आई। मैंने पूछा दीदी सब कुछ मैं ही करूँ, मुझे आत्मा सब आत्मा के लिए मैं ही करूँ और मेरे लिए कौन? तो ऐसे उन्होंने देखा तो मेरे मुंह से अचानक निकला मेरे लिए तो बाबा करेगा। आई थिंक मेन था कि दूसरों की नेगेटिव थिंकिंग अपने पे ज़्यादा इम्प्लीमेंट ना होने दे, अपनी सोच को बनाए रहे। सिकंदराबाद में सजा डिजाइन योर डेस्टिनी का आध्यात्मिक संगम। डिजाइन योर डेस्टिनी विषय पर सर्दर्न इंडिया डिजाइन एंड इनोवेशन समिट का आयोजन सिकंदराबाद स्थित साइलेंस रिट्रीट सेंटर में किया गया। दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों से आए डिजाइनर्स ने इसमें भाग लिया। कार्यक्रम में डिजाइन और नवाचार के साथ आध्यात्मिक मूल्यों के समन्वय पर विशेष चर्चा हुई। समिट में ट्रेंड्स एंड डिजाइन टाइटन कंपनी बेंगलुरु की हेड हेमा मलानी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की डायरेक्टर डॉक्टर मालिनी, इंडस यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के डिजाइन विभाग के एचओडी डॉक्टर रूपल जोशी तथा अंचुरी डिजाइन वर्ल्ड की प्रिंसिपल आर्किटेक्ट पल्लवी अंचुरी ने पैनल चर्चा के माध्यम से अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में डिजाइन एंड इनोवेशन विंग की चेयरपर्सन बीके उर्मिला दीदी, दावणगेरे की डायरेक्टर बीके लीला दीदी, एसआरसी की डायरेक्टर बीके राजी दीदी और प्रभाग की वाइस चेयरपर्सन बीके सविता ने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में प्रयोगात्मक मेडिटेशन लैब के माध्यम से प्रतिभागियों को ध्यान का नया अनुभव कराया गया। Brahma Kumaris are doing about it. So I think it is important that we think of design not as a subject. So design is about bringing value to just not products, but overall the way we live. Today design is just not aesthetic. ये beautify करने के लिए नहीं है। डिज़ाइन एक साइंस हो गया है। डिज़ाइन में टेक्नोलॉजी भी डिज़ाइन यूज़ करता है। Way of life is also design. Yes, we all do agree that the creator, the God is the beautiful designer because he has not just made it aesthetic, he had made it utilitarian. I feel till we die, we are learners, we are designers. So yes, and my experience this with the Brahma Kumaris is for first time, and I think so it's a lifelong experience for me. I was thinking he's alone, I should get him or no, but everyone is taking care of him, me, so things are very different. I never thought of. Really very very thankful. If you are a true architect or designer, you should be able to design a space or for a small amount and a small space. Same time, you should not restrict yourself. You should bring silence in yourself. How to keep inner silence, how to bring inner silence. So that's something which we need to learn. Only option is meditation. There is no other way.
You should learn the art of meditation. Then only you can have a balanced life. We are talking about balanced diet, but no one talks about balanced life. So that's something which is very, very important to live happily. Design your destiny. The word design is a verb, it's not noun. Design means it is telling you have to be the designer of your positive mind, your positive relationships, and positive life. And realizing that we all have the power within us to design the life, to design the destiny, what we really want to. जो इस वर्ल्ड का क्रिएटर है वो भी तो डिज़ाइनर है, और वो एक ऐसा डिज़ाइनर है जो फर्स्ट हमारे मन के अंदर की डिज़ाइन सिखाता है कि आपका मन आउट ऑफ डिज़ाइन नहीं जाना चाहिए। समिट ने प्रतिभागियों को यह प्रेरणा दी कि केवल स्पेस, उत्पाद और अनुभवों को ही डिजाइन ना करें, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, रचनात्मकता और सकारात्मक मूल्यों के माध्यम से अपने भाग्य को भी सजगता से डिजाइन करें। ब्रह्मा कुमारीज के मधुबन जोन से वरिष्ठ सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने रूस की आध्यात्मिक यात्रा की। मॉस्को पहुंचने पर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में प्रतिनिधि मंडल का आत्मीय एवं पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। इस अवसर पर रूस में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके चक्रधारी दीदी, मॉस्को की निदेशिका बीके सुधा दीदी एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके विजय भाई ने तिलक और पुष्प अर्पित कर सभी वरिष्ठ सदस्यों का अभिनंदन किया। इस अवसर पर स्थानीय ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों ने स्वागत नृत्य एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं की मनोहारी झलक प्रस्तुत की। देश मिलते हैं, दिल मिलते हैं, और दिल मिलते हैं तो दिलवर मिलता है। जहाँ देश, दिल और दिलवर एक हो जाते हैं तो उसका नज़ारा हम सब देख रहे हैं, कितना सुंदर नज़ारा होता है। रूस प्रवास के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने मॉस्को के प्रमुख ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कर वहां की संस्कृति और विरासत को भी जाना। इस अवसर पर इन सदस्यों ने अपने अनुभव भी साझा किए। देखिए मॉस्को से मधुबन न्यूज के संवाददाता बीके हरीश की विशेष रिपोर्ट। चलिए आज आपको भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर दिखाते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर विदेशों में सेवाएं होती हैं और हम अपने देश में किस प्रकार की सेवा में कुछ चेंज ला सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं और लोग जो आए हैं उनके कुछ अनुभव सुनाते हैं। रशिया की तारीफ बहुत सुनी थी कि दुनिया का स्वर्ग देखना है तो रशिया सबसे सुंदर स्वर्ग है, और यहाँ हमने देखा कि यहाँ के लोग बहुत ही बहुत शांत स्वभाव के हैं। यहाँ पे आके देखा इनके अंदर बहुत डिसिप्लिन है, बहुत डेडिकेशन है, बहुत निश्चय बुद्धि है और सेवा के प्रति भाव बहुत अच्छा है। सेंटर की सारी सेवाएं जिम्मेवारी से संभालते हैं। ऐसे लगता ही नहीं है कि मतलब इनका सेंटर घर नहीं है, ऐसा लगता है कि जैसे सेंटर निवासी ही है। हमने सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को दोनों ही जगह पे बहुत ही यूनिक एक ब्राह्मण परिवार की लगन देखी। इतना बड़ा स्थान है जहाँ के वाइब्रेशन हर किसी को आकर्षित करते हैं। ये हमें बहुत ही सीखने वाली एक बात मिली है कि कोई भी देश, कोई भी भाषा के लोगों के बीच में हम ईश्वरीय ज्ञान को अपनी प्रेम की भाषा के द्वारा जरूर समझा सकते। हम दोनों सेंटर पे जब गए सेंट पीटर्सबर्ग में और यहाँ मॉस्को में जब हम आए तो हमको बहुत अच्छा यहाँ का डिसिप्लिन है और यहाँ जो सफाई है और यहाँ का जो ब्रह्मा भोजन है ये बहुत अच्छा। ऐसा नहीं लगा जैसे हर समय यही लगा कि मधुबन की पालना हम लोगों को मिल रही है। ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, पर हम यहाँ से बहुत कुछ सीख करके लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, और इसके रशिया के बारे में हम सुनते थे, बहुत सुंदर है, स्वर्ग जैसा है, लेकिन सचमुच यहाँ आके मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। मधुबन जोन से ये सभी बहनें आए हैं और वहाँ सेंटर्स को संभालते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सभी बहनें बहुत लगन से बाबा की सेवा में मस्त हैं। और ऐसा ही महसूस हुआ आज के प्रोग्राम में के भी अनुसार भी। तो देखा आपने किस प्रकार से भारत से आए हुए बहनें और भाई जो कि वहाँ सेवा करते हैं और यहाँ की सेवा में उनको बहुत डिफरेंस लगा। अब वो भी चाहते हैं कि हम भी जैसे यहाँ सेवा करते हैं वहाँ भी इस प्रकार की सेवा करें। कैमरा पर्सन बीके मायाजीत के साथ बीके हरीश, मधुबन न्यूज़, रशिया, मॉस्को।
बारडोली एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल एजुकेशन सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के अंतर्गत RNG पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ताजपुर के ऑडिटोरियम में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। विकसित भारत की ओर एक संकल्पित कदम के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम में संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर लतेश चौधरी, ब्रह्मा कुमारीज की ओर से बीके अरुणा दीदी ने नशा मुक्ति अभियान के उद्देश्यों एवं सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाला। इसके बाद बीके जयश्री ने उपस्थित विद्यार्थियों एवं अतिथियों को नशा मुक्ति की सामूहिक शपथ दिलाई, जिसमें 500 से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष बाबू भाई पटेल, सोसाइटी के सचिव मोहन भाई पटेल सहित कॉलेज के सभी विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। आत्मा की शक्ति को जागृत करे, यह है अध्यात्म का अर्थ। ब्रह्मकुमारी संस्था આપણે સૌ જાણીએ છીએ આધ્યાત્મિક જાગૃતિ એ પૂરી પાડે છે, પરંતુ સાથે સાથે સમાજને વ્યસનમુક્ત, સ્વસ્થ અને મૂલ્યનિષ્ઠ બનાવવા માટે આ એક વિશાળ જન આંદોલનની શરૂઆત કરી છે। આ અભિયાન ખરેખર આજના સમયની ખૂબ જ મહત્વની છે, ખૂબ જ જરૂરિયાતપૂર્ણ છે। इसी कड़ी में बिलासपुर स्थित राजकिशोर नगर में 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान का शुभारंभ हुआ। प्रशासन, योग, सामाजिक एवं आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने एक ही मंच पर आकर नशा मुक्त एवं संस्कारित भारत के निर्माण का संदेश दिया। कार्यक्रम में बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। दोनों अतिथियों ने उपस्थित जन समूह को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। स्थानीय प्रभारी बीके मंजू दीदी ने अभियान की रूपरेखा बताते हुए कहा कि देश भर में 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ विभिन्न सामाजिक एवं आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त दीप प्रज्वलन से हुआ। अटल विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने योग प्रशिक्षिका मोनिका पाठक के मार्गदर्शन में योग प्रदर्शन किया। वहीं बच्चों ने देशभक्ति एवं प्रेरणादायक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस तरह से हम लोग सब लोग मिलजुल करके काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा देश, जैसा कि हम सब देखते हैं कि पिछले बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2047 में निश्चित तौर पे हम लोग विकसित भारत के रूप में रहेंगे। हमारा पुराना इतिहास भी बहुत अच्छा है। वो पुराना इतिहास और नई टेक्नोलॉजी, पुरानी जो परंपरा है गौरवशाली, वो और नई टेक्नोलॉजी, जब ये दोनों मिल करके आगे बढ़ेंगी तो वास्तव में हम लोग बहुत ही पूरी दुनिया को एक अलग संदेश देते हुए हम लोग ग्रोथ करेंगे। शर्त यही है कि कुछ चीजें जो हमारी सोसाइटी में अब यहाँ से योग, अध्यात्म और आयुर्वेद प्रारंभ होता है और उस क्षेत्र में आप सबको, आप तो काम कर भी रहे हैं, उसी क्षेत्र में हमें काम करना है। यदि वास्तव में इस प्रकार के व्यसन जो समाज के लिए हितकारी नहीं है, व्यक्ति के लिए हितकारी नहीं है, परिवार के लिए हितकारी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं है, ऐसे समस्त व्यसन से मुक्ति का अभियान, ये 10 करोड़ लोगों को करने का अभियान ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा किया गया है। इसलिए इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार जोरदार ताली। रीवा की ओर से कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में भी नशा मुक्त भारत महाअभियान एवं विशाल रक्तदान महाअभियान का प्रदेश स्तरीय शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक संगठनों एवं नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और 10 करोड़ नशा मुक्त भारत संकल्प की शपथ ली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी निस्वार्थ भाव से मानवता एवं समाज की सेवा कर रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता भोपाल जोन की जोनल इंचार्ज बीके निर्मला दीदी ने की। उन्होंने राज्यों को आत्मबल, आत्मविश्वास एवं आत्म संयम का माध्यम बताते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण का आह्वान किया। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त अवधेश प्रताप सिंह, स्पार्क विंग के राष्ट्रीय समन्वयक बीके श्रीकांत, कोर ग्रुप सदस्य बीके विनय पंड्या एवं बीके डॉक्टर रामाजयम ने युवाओं को आध्यात्मिकता को अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में अपर जिला दंडाधिकारी सपना त्रिपाठी, अपर कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।